सवाल है वो शुरू से ऐसे भाग रहा है या फिर कुछ अरसे पहले भागने का शौक हुआ? थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड स्टोरी बताइए। मैं जो है तकरीबन पहले भी भागता था, लेकिन मैं मिडिल डिस्टेंस और शॉर्ट डिस्टेंस वगैरह भागने करता का था। शौक कब से उसके हुआ? बाद 2017 में मैंने जो है वो शिफ्ट मारा लॉन्ग डिस्टेंस की तरफ। फिर वहाँ पे फिर मैंने जो है टारगेट्स बनाना शुरू किए, 400 किलोमीटर अ मंथ, 600 किलोमीटर अ मंथ। उसके बाद 2020 में जो है मैं निकला कराची, अपने घर से निकला और जो है 1000 किलोमीटर मैंने रनिंग की, कराची से लेके मुल्तान तक भागता हुआ गया इन 27 डेज़। 27 डेज में आप 27 days। 1000 किलोमीटर भागे? जी जी जी। और ये आप एक एट स्ट्रेच कितना लंबा भाग लेते हैं? मैंने मैक्सिमम लास्ट डे मैंने रनिंग की थी, तकरीबन 70 किलोमीटर रनिंग की थी एक दिन में। मैं मुल्तान से लेके कच्चा कू तक भागा था, वो मेरा लास्ट वो था, स्ट्रेच था। और ये आप एक गो में 70 किलोमीटर भागते? तो अच्छा, भागने के लिए स्लोली ग्रेजुअली स्टैमिना डेवलप हो किया होगा? जी जी, सबसे पहले हर चीज़ में कोई भी आप गोल अचीव कर रहे हैं, कहीं पे भी आपको सक्सेस चाहिए तो यू नीड कंसिस्टेंसी। और ये है कि जैसे रोज़ाना थोड़ा थोड़ा, रोज़ाना थोड़ा थोड़ा, रोज़ाना थोड़ा थोड़ा। ये नहीं कि आपने जो है एक दिन ज़्यादा कर लिया, फिर अगले दिन छुट्टी, फिर दोबारा छुट्टी, फिर दोबारा छुट्टी, फिर दोबारा आपने एक दिन ज़्यादा कर लिया। तो यू नीड टू हैव कंसिस्टेंसी। और ये कि कोई भी आप गोल कर रहे हैं, कोई भी टारगेट कर रहे हैं, उसको आपने एंजॉय करना है। अगर आप एंजॉय करेंगे तो फिर वो इजीली हो जाएगा। अगर आप उसको बर्डन फील कर रहे हैं तो दैट टारगेट इज़ गोना बी वेरी हार्ड। अच्छा, कहाँ से कहाँ कब कब भागे हैं, अपना थोड़ा सा बताइए, कौन सी अचीवमेंट्स हैं आपके? अभी मैं 3 years ago मैं कराची से लेके मुल्तान तक मैंने रनिंग की थी 1000 किलोमीटर इन 27 डेज़। उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर उसके 2021 में मैंने इस्लामाबाद से लेके खुंजराब टॉप तक रनिंग की थी। माय गॉड, ये तो ऊंचाई वाला भागना ये था। बिल्कुल पूरी अपहिल रनिंग, ये सबसे टफ टारगेट था मेरा। ये सबसे मुझे बहुत वो लगा था, टफ लगा था। और ये 676 किलोमीटर था। वैसे तो मैग्नीट्यूड में कम है, लेकिन एफर्ट्स में डबल ट्रिपल टाइम ज़्यादा था वो 1000 से। और इसमें काफ़ी पेन वगैरह भी हुए थे, ये टफ था। और हालांकि आपकी फिजिकली आप फिट थे? जी जी, फिजिकली फिट था, लेकिन जाहिर सी बात है वो एल्टीट्यूड और उस एलिवेशन और वो हिल्स वगैरह का मैं इतना यूज तो नहीं था, लेकिन वो काफ़ी टफ लगा था। और उधर टेम्परेचर्स वगैरह मैंने तकरीबन -17 डिग्री सेंटीग्रेड एवरेज रनिंग टेम्परेचर होता था मेरा लास्ट 3-4 डेज में। किस मंथ में गए थे? मैं दिसंबर में गया था, नवंबर दिसंबर में। गॉड, आप दिसंबर में भागे? जी, और जी। इस्लामाबाद से खुंजराब टॉप तक। ओह माय गॉड, वहाँ तो वैसे ही जाना इतना मुश्किल लगता है। जी जी, वहाँ पे काफ़ी टफ तो था। आपने कुछ प्रिपेयर किया था उसके लिए? वो कितने किलोमीटर बना टोटल? वो 676 किलोमीटर 676 किलोमीटर, लेकिन अगर आप उसको समझे 3-4 हज़ार किलोमीटर की एफर्ट लगी। बिल्कुल एफर्ट ज़्यादा था। और ये 2021 का किस्सा? ये 2021। उससे जाने से लास्ट ईयर 2022 में मैं कराची से लेके कोयटा तक गया था, 540 किलोमीटर्स इन 21 डेज। ये आप अकेले भागना शुरू करते हैं? यू स्टार्ट फ्रॉम योर होम? यस, एग्जैक्टली। और आप निकलते ही भागना स्टार्ट करते हैं? जी जी जी। और उसके बाद आप कोयटा, अच्छा, बीच में मुख्तलिफ स्टॉप ओवर, डे लाइट में मैं रनिंग करता हूँ और नाइट टाइम में मैं रेस्ट करता था, कहीं पर भी रिहाइश वगैरह मिल जाए। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही। ओके, अच्छा, अब 2-3 सवाल हैं। ये बताइए कि कोयटा तक का कितना किलोमीटर बना? 540 किलोमीटर क्या था रनिंग किलोमीटर। और कितने दिन में वहाँ पहुंचे? 21 डेज में। 21 डेज। क्या तैयारी करके निकलते हैं? जाहिर है इतना लंबा अरसा है, तो आप पैसे साथ रखते हैं, क्या तैयारी करके निकलते हैं? थोड़ा कैश होता है और ये कि एक छोटा सा बैकपैक होता है, उसमें एक बोतल होती है, मोबाइल होता है, वॉलेट होता है, चार्जर होता है, ये इस तरह की चीज़ें, जैसे खजूर वगैरह, हाँ, पावर बैंक हो गया, खजूर वगैरह रख लिया, इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें रखती हैं। बाकी चीज़ें आप ओवर तकरीबन 5 किलोग्राम्स का मेरा बैकपैक होता है एवरेज। कभी ज़्यादा भी हुआ, जैसे फर्स्ट मेरा जर्नी जो हुआ था तो वो उस टाइम मेरा काफ़ी हैवी बैकपैक था, उस टाइम इतना एक्सपीरियंस नहीं था, ज़ाहिर है, फिर अब पता चल गया। जी जी। अब मेरे दिमाग में सवाल आ रहा है, बीइंग अ कराची आइट, हम तो कुछ भी लेके निकले, थोड़े आगे जाके बस यही डर लगता रहता है कुछ छीन ना ले। कभी ऐसा वाक़या हुआ आपके साथ? हाँ, एक दफ़ा हुआ था। एक जगह पे ना वो कुछ शरारती लड़के थे, तो उनको जो है मेरे मोबाइल का वो रिज़ल्ट वगैरह अच्छा लगा था, पिक्चर रिज़ल्ट वगैरह, तो उन्होंने ऐसे ही मांगा, तो वो फिर ले लिया, वो वापस ही नहीं दे रहे, फिर वो भाग गए। फिर वहाँ पे वो जो गाँव वाले थे, जो गाँव के बड़े थे, तो वो फिर उससे फिर लेकर आए। काफ़ी गाँव वालों ने काफ़ी सपोर्ट किया। जी जी, ये उधर KPK की साइड का था, 2021 में जब मैं गया था। लेकिन कितनी बड़ी बात है कि गांव वालों ने आपको मोबाइल वापस दिलवाया। लेकिन वैसे इस्लामाबाद में मेरे साथ ऐसा हुआ था कि बारिश हो रही थी और ये कि मैं बेंच पे बैठा हुआ था,
अपलोडिंग कर रहा था सोशल मीडिया वगैरह पे, तो वहाँ पे मैं अपना मोबाइल भूल गया था। उसके बाद 2-3 किलोमीटर आगे भाग के चला गया था और वो क्राउडेड प्लेस थी। फिर मैं वापस आया, मुझे याद आया, मैंने ट्रैक बैक किया और वो मुझे वापस मोबाइल वहाँ पे मिल गया। वाह, तो यू बीन वेरी लकी कि आपका मोबाइल और आपका कैश। एग्जैक्टली। क्योंकि जब आप बिल्कुल निहत्ते होते हैं और भाग रहे होते हैं तो या तो लोगों को लगता है इतना तेज भाग रहा है, वैसे ही हमारे कराची के चोर भी तो हाँप रहे होते होंगे, सोचते हैं कि कौन इसके पीछे भागे। अच्छा, एक और बात मेरे जहन में आई, अगर आप इस तरह से भाग रहे हैं, ज़ाहिर है आपके पास कोई गन वन भी नहीं होती, आप कोई ओढ़ने के लिए भी कुछ नहीं लेते, हाउ डू यू मैनेज? तो अमूमन रास्ते में कहीं पे जाते हैं, जैसे ढाबे वगैरह आ रहे हैं, पेट्रोल पंप्स वगैरह आ रहे हैं, तो वहाँ पे मुझे जो है वो रिहाइश वगैरह मिलती थी। मस्जिद वगैरह में रुक गया कभी मैं, तो उनके पास ज़्यादातर लोगों के पास तो होते थे ब्लैंकेट्स वगैरह, लेकिन कुछ जगहों पे मैं ऐसा भी गया था कि वहाँ पे ब्लैंकेट्स नहीं थे। अब जैसे जो है वो इधर बलूचिस्तान के कुछ एरियाज़ थे, तो वो काफ़ी मतलब वो पुअर एरियाज़ थे, तो वहाँ पे 1-2 जगह मुझे ब्लैंकेट नहीं मिला और टेम्परेचर से 0 डिग्री, -1 डिग्री इस तरह के टेम्परेचर्स में भी जो है वो मतलब रिसोर्सेज वगैरह इस तरह की अवेलेबल नहीं थी, बेसिक नेसेसिटीज़ वगैरह। अच्छा, इस तरह भी तो जैसे कि आपने कोई ब्लैंकेट नहीं मिलता तो क्या करते हैं? बस पे सुखड़ के सोते हैं और क्या। लेकिन भागने का जुनून है। भागने का जुनून है जी। अभी क्या आगे टारगेट सेट किया? अभी करंट टारगेट ये है कि अब मैंने पाकिस्तान के जो है सारे प्रोविंसेस हैं, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और ये गिलगित बल्तिस्तान, ये सारे, कश्मीर भी गया हूँ, मुजफ्फराबाद, तो ये सारे प्रोविंसेस मैंने कवर कर लिए। मेजर सिटीज़ भी सारे मैंने कवर अप कर लिए। अब मेरा टारगेट ये है कि पाकिस्तान से बाहर जाके मैं रनिंग करूँ, बाहर जो है वो रनिंग के थ्रू एक्सप्लोर करूँ, डिफरेंट कंट्रीज़ को एक्सप्लोर करूँ, सारे कॉन्टिनेंट्स को एक्सप्लोर करूँ, ये मेरा टारगेट। अब मैं जो है इस साल जो है मैं दिसंबर स्टार्ट होकर दिसंबर में ही मैं करता हूँ ये सारे पैदल goals। जर्नी? जी जी। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं मुल्क से बाहर जाऊँ। अच्छा, ये बताएं कि जैसे अब आप पैदल आप जाएंगे तो जाने के लिए ज़रा खर्चा रिक्वायर्ड है, वीज़ाज़ रिक्वायर्ड हैं, तो कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको आप अप्रोच कर रहे हैं फॉर स्पॉन्सर्स? अभी तो एज सच कोई सपोर्ट नहीं है, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, डिफरेंट ये वो, तो यहाँ पे अगर सपोर्ट मिल जाए तो बहुत अच्छा है, फिर ये अपना ड्रीम मैं अपना पूरा कर लूँगा। सही है। आपने बताया था आप इंजीनियर हैं और आपने मास्टर्स भी किया है, अपना थोड़ा सा एजुकेशनल बैकग्राउंड बताइए। मैंने सर सैयद यूनिवर्सिटी से जो है बैचलर्स इन सिविल इंजीनियरिंग किया था, उसके बाद मास्टर्स किया मैंने NED से इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। ओह वाह।